समय तो 2.5 के चेक आए। बहन बेटी आती थी 100 रुपए की केला लेकर आती, चेक 2.5 रुपए का, 5 भाइयों में 2.5 रुपए बचते थे। ये जो आंदोलन था ये कुछ राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित आंदोलन था। तो फिर क्या विपक्षी राज पार्टी थी उनसे हार गए इसलिए वापस ले आए? नहीं, उनसे नहीं हारे हम। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांग लिया है और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों से जहां किसानों में खुशी है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भी खुशी है। आज हमारे साथ है किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनसे पूछते हैं कि जो 3 कृषि कानून लिए गए हैं इससे पार्टी को और किसानों को क्या लाभ होगा। वीरेंद्र जी, आज एक प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो 3 कृषि कानून बनाए गए उन्हें वापस ले गए, आप कैसा मानते हैं? जावेद जी, पहले तो मैं गुरु पर्व की और आज गंगा स्नान है, बहुत पवित्र दिन है दोनों, उनकी पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और जो आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने पवित्र दिन पे आज देश के सामने आकर जिस प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय किया, वो हमारे जो किसान भाई लगभग 1 साल होने को आए हैं, जो कुछ कृषि कानून जो 3 हमारे केंद्र सरकार उनके हित में लेकर आई थी, सुधार कानून थे, बहुत अच्छे कानून थे, लेकिन कुछ किसान भाइयों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो उनके निर्णय को फूल चढ़ाते हुए, बहुत बड़ा दिल रखते हुए, बड़े दिल से, बड़े उसके साथ आज इस पवित्र दिन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। वीरेंद्र जी, ये कृषि कानून बनाए किसने थे और वापस किसने लिए? देखिए, कृषि कानून बनाए ये कृषि में सुधार के लिए बनाए थे। कानून बनाते समय समय पे संसद में कानून बनते हैं, किसी से मांग हो ये ज़रूरी नहीं। उसमें सरकार सोचती है कि हम अपने देश के अंदर सुधार कैसे हो, कृषि में सुधार हो। जैसे 3 तलाक का कानून आया था या बाल विवाह का आया था, तो किसी ने मांगे थोड़ी थी कानून, ये सुधार होते हैं। कृषि सुधार के तहत ये कानून बनाए, किसानों के हित में बनाए। और मैं तो आज भी कहता हूँ इनसे कानून से बहुत बड़ा किसानों को बेनिफिट होता, लेकिन कुछ किसान भाइयों को ये चीज़ समझ में नहीं आई और उन्होंने लगातार इसका विरोध किया। और लगभग 1 साल हो रहे थे, हम बड़े माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, कई दौर की बातचीत भी हुई है और इनको हम लगातार किसान भाइयों को समझा भी रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाए इस कानून को। जिस प्रकार एक माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि दीपक है, उसकी रोशनी दिखाई नहीं दे रही, उनको पवित्र दीपक को नहीं समझ, ऐसे किसान भाइयों कुछ गुमराह रहे ही कुछ स्थिति। तो वीरेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस ले लिए हैं, आज किसानों की आप तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की आप तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आप और आपके नेता ही जो धरना पे बैठे थे, उन किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कह के पुकारते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि आप उनकी बढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, मैं किसानों को खालिस्तानी नहीं कह रहा हूँ, नहीं हमारे किसी प्रधानमंत्री ने उनको खालिस्तानी कहा, लेकिन जिस प्रकार के वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ नारे लगते थे, उनका विरोध था। वो जो नारे लगते, मैं भी वहाँ कई बार गया, किसान आंदोलन में नज़दीक से देखा मैंने। वहाँ जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह के केस दर्ज थे, उन लोगों के रिहाई के बैनर और पोस्टर लगे हुए थे, वहाँ लाल सलाम देशद्रोह के नारे लगते थे, उनका विरोध था। हमने कभी नहीं कहा ये किसान नहीं है, हमारे किसान है। और हमने हर बार ये कहा, ये जो लोग बैठे हैं किसानों, बीजेपी के हर भाषण में ये होता था कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी हैं, वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी। अब आप कैसे कह रहे हो कि हमने ये ना कहा कि वहाँ किसान नहीं है? नहीं, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कभी नहीं कहा कि ये किसान नहीं है। उन्होंने हमेशा ये कहा हमारे किसान भाई जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनको समझाने का प्रयास किया। लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो असामाजिक तत्व होते थे, वो इस प्रकार का एक माहौल पैदा कर रहे थे। मैंने आपको बताया, मैंने खुद देखा वहाँ इस प्रकार के बैनर और पोस्टर लगे हुए, तो वो गलत था। आप अपना विरोध कर सकते हो, किसी आंदोलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण कर सकते हो। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर जिन नेताओं की राजनीतिक दलों का विरोध होना, वो चीज़ होना, वो सारी चीज़ें गलत थी। आप वीरेंद्र जी, आप देखते हैं हमारे देश में धरना प्रदर्शन करना, अपनी मांग मानना सबको आज़ादी है। उसी मांग के तहत किसान बॉर्डरों पे बैठे थे कि भाई जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं इनको रद्द किया जाए। आपने देखा होगा आपकी सरकार ने बॉर्डरों पे कील खड़ी कर दी थी, ये कहाँ का एक किसानों के साथ हुआ था? आप आज ये कह रहे हैं कि वो हमारे किसान भाई थे, वो कहाँ था कि सरकार ने वहाँ पर कीलें खड़ी कर दी थी?
देखिए, सरकार ने कीले खड़ी नहीं, वो एक जो आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। दिल्ली में आज संसद भी हैं, राष्ट्रपति भी रहते हैं हमारे देश की, विदेश के एम्बेसी भी है। एक इस प्रकार का माहौल क्रिएट ना हो जिस प्रकार का, तो इसलिए कुछ वहाँ उनको एक जगह दे दी, वहाँ रोक दिया गया था और आगे ना बढ़े जिस प्रकार के वे बैरिकेड तोड़ते हुए आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया वहाँ पे। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, भाजपा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हितैषी, मजदूर हितैषी सरकार रही है। माननीय प्रधानमंत्री जब से सेंटर में आए हैं, केंद्र में सरकार, किसानों के हित में लगातार उन्होंने अच्छे निर्णय किए हैं। जी, किसान सम्मान निधि के रूप में किसान को साल के 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दे के 6,000 रुपये देना हो, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह ने फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। आज वहाँ मुआवजे के रूप में हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने 12,000 से बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया है। इनके समय, हुड्डा के समय तो 2.5 रुपये के चेक आए। बहन बेटी आती थी 100 रुपये की केड़ा लेकर आती, चेक 2.5 रुपये का, 5 भाइयों में 2.5 रुपये बचते थे। हमने 500 रुपये किए, 500 से नीचे का कोई चेक नहीं होगा। वीरेंद्र जी, अभी आपने किसान मोर्चा के साथ 3 कृषि कानून को लेकर गांव-गांव में एक अभियान चलाया था। किसानों को बताया कि जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं वो किसानों के पक्ष में है। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने उन कानूनों को रद्द कर दिया है। अब आप किसानों से क्या कहेंगे? देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा ये किसानों के पक्ष में, आज भी मैं कह रहा हूँ ये कृषि कानून, कृषि सुधार किसानों के हक में था, लेकिन किसान भाई इसको ठीक से समझ नहीं पाए और हमने प्रयास किया। हमारे जहाँ इस साइड के किसान हैं, ये मैं आज फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये जो आंदोलन था ये कुछ राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित आंदोलन था। तो फिर क्या आप विपक्षी राज पार्टियों से पार्टी थी उनसे हार गए इसलिए वापस ले आए? नहीं, उनसे नहीं हारे हमने किसानों की, आज ग्रुप आरोप है, किसानों की बात को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला किया है। वीरेंद्र जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो विपक्षी पार्टी थी, वहाँ किसान नहीं थे। अब आप कह रहे हैं कि हमने किसानों के दबाव में, कहना में क्या है, कौन किसके पक्ष में लिया ये? देखिए, हमने किसानों के हक में फैसला किया है ये। अब देखिए, हमने फैसला कर दिया। कुछ तो अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है, गुरु पर्व का त्यौहार है, सभी लोग अपने घर को जाएं और त्यौहार मनाएं ठीक से। तो इस प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दी है, तो हम सब लोगों को मानना भी चाहिए। तो धरना पे बैठे थे, अब मानते वो किसान थे? नहीं, हमने कभी नहीं कहा किसान नहीं थे, कहीं नहीं थे तो किसान भाई वो। लेकिन देखो, अलग अलग विचार है सब लोगों के। हमने कृषि कानून लेकर आए, इतने देश के अंदर इतने किसान हैं, सब लोग तो धरने पे नहीं बैठे थे। जो लोग उससे सहमत नहीं थे वे धरने पे बैठ गए थे, जो लोग सहमत थे वो अपने उसका स्वीकार कर रहे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा मन रखते हुए आज उनको भी जो उनकी मांग को माना, और उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस लिया है, ये सरकार की हार है या जीत है? नहीं, सरकार की, मैं तो इसमें किसी की हार किसी की जीत नहीं कहूँगा। मैं सरकार की जीत नहीं, किसानों की हार, ये किसी की हार जीत का खेल नहीं था। ये तो एक प्रधानमंत्री जी ने किसानों को बहुत बड़ा एक तोहफा दिया, इतना बड़ा मन करके, अब उनकी बात को स्वीकार कर लिया। और ये तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे था, कृषि कानून तो लागू नहीं हुए थे ना अभी, ये तो स्टे था कोर्ट के अंदर। लेकिन फिर भी 2 साल के लिए स्टे कर रखा है, 1.5 साल 2 साल के लिए। लेकिन फिर भी आज प्रधानमंत्री ने बड़ा मन दिखाया। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि जो आज प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून लिए हैं, ना जीत है ना हार है, फिर आप फूल माला लड्डू ये फिर क्यों कर रहे हो? ये स्वागत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। बनाए थे कानून आपकी सरकार ने, हमने ही बनाए थे, हमारी सरकार ने बनाए, किसानों के हित में बनाए, और बहुत अच्छे। आज भी हम कह रहे कृषि कानून अच्छे थे, तीनों कानून से किसानों को कोई नुकसान नहीं था। लेकिन जो लोग बैठे थे आज उनकी भी बात मान ली। मेरा किसान है, मेरा देश का किसान है, वो कहीं दिक्कत में ना हो, 1 साल से बैठा था, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा मन दिखाया और आज स्वीकार करके उनको, उनकी बात को मान लिया। जो धरने पे किसान 1 साल से बैठे हैं, उस बीच में 600-700 किसानों की वहाँ पे मौत भी हो चुकी है, उसकी भरपाई आप कैसे करोगे? कानून तो वापस ले लिए, उन 700 किसानों के परिवारों के जो बंदे गए हैं उनको आप क्या कहना चाहें? देखिए, इस पे तो जो किसान आंदोलन का इनका मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा, वो बताए। हमने, सरकार ने तो किसी ना, जो लोग किसी अपराध घटना में कोई कारणवश किसी की डेथ हुई है उसका दुख है। देखिए, परिवार में कोई भी व्यक्ति जाता है, दुख सबका होता है, वो भी हमें दुख की है भाई जो लोग हुए। लेकिन किन परिस्थितियों में हुए, क्यों हुए, ये तो संयुक्त किसान मोर्चा बताए। इसमें माननीय सरकार ने उनको नहीं बैठाया यहाँ, ये तो इसके जिम्मेदार तो वे लोग होंगे
जिन लोगों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ खड़ा कर रखा है, कोरोना काल के अंदर भी जहाँ देश महामारी से गुजर रहा था उस समय भी वो आंदोलन करते रहे। तो मैं तो अभी किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे आग्रह किया है, अगर हमने इन कृषि कानून को वापस ले लिया है, आप अपने घर को जाइए, अपना त्यौहार गुरु पर्व मनाइए, गंगा दशहरा मनाइए। आप बड़ा अच्छा एक फैसला है, इसका स्वागत भी करना चाहिए, पूरा देश स्वागत कर रहा है। आज जगह जगह मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल के डिबेट में, जहाँ भी मैसेज संदेश सोशल मीडिया पे सब लोग प्रधानमंत्री के निर्णय की तारीफ कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से इस विषय में कहा है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए क्षमा याचना करता हूँ, जो ये कानून अच्छे थे लेकिन समझा नहीं पाए हम लोगों को। ये थे हमारे साथ है किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, हमारे साथ है महामंत्री मुकेश जेलदार। मुकेश जेलदार से पूछते हैं कि जो आज उन्हें जश्न मनाया है, जीत का मनाया है कि हार का मनाया है। मुकेश जी, आज जो किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो 3 कृषि कानून हुए हैं उनके लिए आज मिठाई बांटे हैं, क्या है ये पूरक, ये जीत का मनाया है कि हार का मनाया है? देखो, जैसे कि गुरु पर्व की और स्नान, गंगा स्नान की आपको भी और सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके और बड़ा मन बना के, और एक अभिनंदन करता हूं मैं अपनी तरफ से, अगर भाई 3 कानून वापस लिए हैं। देखो, कानून को समझाने का एक प्रयास किया था। किसान 85% किसान है हिंदुस्तान में। मोदी जी ने उस विचार पे अच्छे से गहराई से हमने भी प्रयास किया है, सारे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। अब जो कानून बने थे उनको कॉपियाँ हिंदी में भी कराई हमने, ताकि जाके गाँव-गाँव में समझा सकें। और आप जैसे पता है कोर्ट में भी एक केस है, तो एक अच्छा कानून था। लेकिन जब हमारा किसान, मोदी जी की सरकार, मोदी जी का विचार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री और धनखड़ जी, उनकी एक सोच है कि हमें किसान के साथ रहना है। जब किसानों का ही, उनको, हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको आहत नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें जो एक प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, एक अच्छा निर्णय लिया है। मुकेश जी, जो आज ये लगभग 1 साल बाद जो प्रदर्शन चल रहा था, आज ने ये फैसला प्रधानमंत्री पहले नहीं ले सकते थे? देखो, एक प्रयास चल रहा था, कोर्ट में भी था, अभी लागू नहीं हुआ था। और अब देखा, किसानों का तो था ही, और रोज़गारों का भी और नुकसान बढ़ने लग रहा था समय समय पे। अगर भाई फैक्ट्रियाँ थी, जहाँ बैठे थे लोग आसपास में, उनको भी परेशानी हो रही थी। तो एक किसी चीज़ में समय लगता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि उसको सोच रहे थे कि भाई इसमें आ जाए, लेकिन ठीक है, एक समय रहता है, उसके अनुसार। एक आज प्रधानमंत्री ले आए, ये सरकार की जीत है, हार है? देखो, हार जीत कुछ नहीं होती। एक देश हित में एक सोच दो प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी, और एक अच्छा कानून लेके आए थे। और आज कानून आते हैं, फिर प्रयास रहेंगे कानून बनाने के, फिर दोबारा से प्रयास करे जाएंगे संसद में, फिर एक विचार करे जाएंगे। समय समय पे विपक्ष पार्टियों को भी इकट्ठा करके विचार लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो उनसे भी विचार लेते हैं, कोई अच्छा विचार हो तो। ऐसा नहीं है अगर मेरे मन में ही अच्छे विचार हो, क्या पता जावेद जी आपके माध्यम से भी कोई अच्छा विचार आ सकता है। धन्यवाद। मुकेश जी, ऐसा तो नहीं है 5 राज्यों में इस 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर ये फैसला लिया? देखो जावेद जी, कानून तो अब ऐसा नहीं है कोई आगे कानून बने या कोई आगे नीति बने। भारत में पूरे वर्ष में हर साल करीब करीब इलेक्शन आता रहता है, तो ऐसा कोई नहीं है कि 5 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं तो इस वजह से ऐसे। इलेक्शन तो आप देखते हो, भारत में हर साल में लगभग इलेक्शन आते रहते हैं कोई ना कोई राज्य में। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ भाजपा कार्यकर्ता और नेता, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए थे उनको लेकर किसान काफ़ी दिन से विरोध कर रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। जिससे उन्होंने कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों के पक्ष के लिए बनाया गया था, लेकिन किसान इन कृषि कानूनों को समझने में असफल रहे, इसलिए सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। आपको न्यूज़ हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।